चैप्टर नंबर 11 जी। चैप्टर नंबर 11। बेटा वो चेंज नहीं किया, चल रहा है ये? कहाँ चल रहा है? हेलो 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 हेलो, कहाँ चल रहा है? आज कम नहीं, वो कल चेंज नहीं किया सिस्टम तुमने? माइक तो कहीं लगा ही नहीं। हेलो हेलो हेलो, दूसरे पे लगाया पहले पे लगाया? हेलो हेलो, पहले पे लगाया। हेलो, इतनी आवाज करके तो मार के नीचे ना चला जाएगा काम। पीछे लगा आगे लगा इसके? हेलो हेलो, बहुत कम है राजे। हेलो हेलो, चैप्टर नंबर 11 जी। सब्सिडरी बुक्स, अदर वाली जी। कल कैश बुक की थी जी। कैश बुक में हमारे पास कैश ट्रांजैक्शंस और बैंक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। तो कैश की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड हो गई कैश बुक में। तो व्हाट अबाउट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस? क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए बुक का नाम है सब्सिडरी बुक्स। जो अदर बुक्स हैं दैट इज स्पेशल पर्पस बुक 2। इसमें पहली बुक का नाम है जी परचेज बुक। परचेज बुक बनाई जाती है टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। क्रेडिट परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होगा। कैश परचेजेस ऑफ गुड्स रिकॉर्ड नहीं होगा। उसके बाद आती है जी हमारे पास सेल्स बुक। सेल्स बुक के अंदर क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स जो है वो रिकॉर्ड होंगे। क्रेडिट सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नहीं होगा, कैश सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नहीं होगा, सिर्फ क्रेडिट सेल्स होंगी, वो भी गुड्स की। अगर हमने क्रेडिट पे गुड्स खरीदे हैं, उन्हें रिटर्न करना है, वो होगा परचेज रिटर्न बुक में। अगर हमने क्रेडिट पे गुड्स बेचे हैं, वो वापस आ रहे हैं, वो रिकॉर्ड होगा हमारे पास सेल्स रिटर्न बुक में। उसके बाद जी बिल रिसीवेबल बुक आती है, बिल पेबल बुक आती है, जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। उसके बाद है जी एक बुक जिसका नाम है जर्नल प्रॉपर। जो ट्रांजैक्शन कहीं पर रिकॉर्ड नहीं होती वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती है। जैसे कि क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्रेडिट पे, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, बैड डेट, डिसऑनर ऑफ चेक्स, डिप्रीसिएशन एट्सेट्रा, ये सब रिकॉर्ड होगा जर्नल प्रॉपर में। अब इसके अंदर जो हमारे पास परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक है, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, जो आपको फॉर्मेट बनाना है। अब जो हमारा परचेज बुक का फॉर्मेट है, बोलिए परचेज बुक का फॉर्मेट। डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर, फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट। पहले आया जी इनवॉइस नंबर, क्वेश्चन में गिवन होगा तो जरूर लिखोगे, नहीं गिवन होगा तो ब्लैंक। लेजर फोलियो ब्लैंक ही रहता है। डिटेल्स और अमाउंट, डिटेल्स के अंदर जी जो भी आप आइटम खरीद रहे हो, नंबर ऑफ दैट आइटम इनटू रेट पर आइटम आएगा।
लेस ट्रेड डिस्काउंट, फिर जो है लाइन लगकर बाहर अमाउंट वाले कॉलम में अमाउंट आ जाएगी, पर्टिकुलर्स के नीचे भी लाइन लगती है जहां पर एक ट्रांजैक्शन पूरी हो जाती है। उसके बाद जो हमारी सेल्स बुक है उसका फॉर्मेट भी सेम है। हाँ, अब इनके दो फॉर्मेट चलते हैं। एक फॉर्मेट चलता है जहां पर हमारे पास क्वेश्चन में फ्रेट, पैकेजिंग, कार्टेज वगैरह नहीं है। जहां पर फ्रेट, पैकेजिंग, कार्टेज है वहां पर हमारा फॉर्मेट चलता है डिटेल्स, कॉस्ट, फ्रेट एंड पैकिंग, फ्रेट एंड पैकिंग एंड जो भी है जी, जो भी हेडिंग आपको गिवन है वो लगेगी, और फिर लास्ट में हेडिंग आएगी टोटल। अब जब हम सेल्स बुक के फॉर्मेट पे जाते हैं तो डिटेल्स के बाद कॉस्ट की जगह ले लेती है सेल्स वैल्यू। उसके बाद जी आपके पास वही फ्रेट या पैकिंग और टोटल अमाउंट। फिर आती है जी परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक के अंदर हमारे पास डेट, पर्टिकुलर्स। हाँ जी, आगे बोलो। पहले पीछे बाहर निकाल के चेक कर, माइक इसमें लगा किसमें हुआ, पहले में, दूसरे में? आवाज तो आ नहीं रही जितनी आनी चाहिए। इस परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट जी, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड अमाउंट, यही है। अब ध्यान दीजिए, डेबिट नोट नंबर का जुगाड़ बड़ा सिंपल है। परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट, सॉरी, परचेज रिटर्न का फेवरेबल बैलेंस, क्रेडिट का उल्टा जी, तो डेबिट नोट नंबर आ गया। सेल्स रिटर्न बुक में क्या आएगा? क्रेडिट नोट नंबर। अब जी इसमें आपको दो तरीके से सेटअप गिवन होगा। अगर तो गुड्स की डिटेल्स मेंशन नहीं है तो सीधा जो पार्टी है उसके नेम के आगे हम अमाउंट डाल देंगे डिटेल्स वाले कॉलम में, लेस ट्रेड डिस्काउंट, और बाहर अमाउंट आएगी। अब यहाँ पर जो आपकी परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक है, इसके अंदर जो आप नेट अमाउंट लिखते हो वो डिटेल्स के कॉलम में भी दिखाते हैं और अमाउंट वाले कॉलम में भी दिखाते हैं। डिटेल्स वाले कॉलम में जब उसकी नेट अमाउंट दिखाओगे उसके नीचे दो लाइनें लगा के उसे क्लोज करोगे। अमाउंट वाले कॉलम में दो लाइनें लगा के क्लोज नहीं होता, बिकॉज हम अमाउंट का टोटल निकालते हैं। उसके बाद जी हमारे पास अगर आपको डिटेल्स गिवन है आइटम्स की तो ऊपर पार्टी का नाम आएगा, फिर आइटम्स आएंगी और उसमें से जो है माइनस होगा आपका ट्रेड डिस्काउंट। फिर ये जो आपकी बुक्स हैं जी, इन सब की होती है लेजर पोस्टिंग। पहली बुक थी परचेज बुक। परचेज बुक का जो टोटल है वो पोस्ट किया जाता है परचेजेस अकाउंट में, डेबिट साइड पे, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ, जो भी मंथ होगा जी। उसके बाद हमारे पास है पार्टीज के अकाउंट। उन पार्टीज के अकाउंट में आएगा बाय परचेजेस। फिर सेल्स बुक है जी, उसका टोटल जो है वो ट्रांसफर होगा सेल्स के अकाउंट में, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ। सेल्स बुक में जितनी भी पार्टीज हैं उनके अकाउंट में आएगा टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद जी परचेज रिटर्न बुक है। परचेज रिटर्न बुक का टोटल ट्रांसफर होगा परचेज रिटर्न के अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे, बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक का टोटल डेबिट होगा टू सेल्स टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। अब परचेज रिटर्न है जी तो पार्टीज के अकाउंट में टू परचेज रिटर्न आएगा। सेल्स रिटर्न है जी तो पार्टीज के अकाउंट में बाय सेल्स रिटर्न आएगा। तो ये है जी आपका बेसिकली सारा सेटअप जो है हमारी फॉर्मेटिंग का। फॉर्मेटिंग ही इसमें से जो है वो मेन पार्ट है। आओ जी बुक पे पढ़ें।
पेज नंबर 11.2 सब डिवीजन ऑफ जर्नल, कैश बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड जर्नल प्रॉपर। परचेज बुक का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, कॉस्ट, फ्रेट, कार्टेज एटसेट्रा एंड टोटल। इलस्ट्रेशन 1 फॉर्मेट है बिना फ्रेट कार्टेज वाला, तो डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स एंड अमाउंट से काम खत्म हो जाएगा। पहले पार्टी का नाम है मैसेस ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता। ग्रॉस पेंसिल्स, डजन पेन्स, डजन रजिस्टर्स, रेट लगाकर अमाउंट डिटेल्स के कॉलम में आ जाएगी। लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद देख लीजिए लाइन लगी हुई है सॉल्यूशन में, कोई यहाँ पर नेट अमाउंट नहीं लिखी गई। जो नेट अमाउंट है वो सीधा जा रही है अमाउंट वाले कॉलम में और पर्टिकुलर्स के नीचे लग रही है लाइन। उसके बाद फेब 2 कैश ट्रांजैक्शन है, सो रिकॉर्ड नहीं होगी, बट यू हैव टू मेंशन, वो नोट चेक कर लीजिए। परचेज फॉर कैश आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, या आप सिंपली लिखिए इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन, सो नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। फिर एक और ट्रांजैक्शन है हमारे पास जिसमें हम कंप्यूटर प्रिंटर खरीद रहे हैं। खरीद तो हम जो है वो कैश पे ही रहे हैं, लेकिन नहीं, क्रेडिट पे ही खरीद रहे हैं, लेकिन हमने जो है उसे रिकॉर्ड नहीं करना बिकॉज वी डोंट डील इन कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स के अंदर जो है जी वो हम डील नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। उसके बाद जी लास्ट ट्रांजैक्शन चेक करो, 800 रेनॉल्ड पेन्स खरीदे, वो रिकॉर्ड होगा। और टोटल आपका जो अमाउंट का आया है उसके आगे चेक करो क्या लिखा है, परचेजेस अकाउंट और फिर डेबिट। चलिए जी अगली इलस्ट्रेशन। अब अगली इलस्ट्रेशन के अंदर पहली ही ट्रांजैक्शन पढ़ो। पहली ट्रांजैक्शन में ही क्या आ रहा है, कार्टेज। तो डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो, डिटेल्स, कॉस्ट, और उसके बाद जी फ्रेट, कार्टेज, और फिर पैकिंग चार्जेस, और फिर टोटल। तो आइटम में आपको मालूम है जी ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया 6300 आया, उसके अंदर देखो क्या ऐड किया जा रहा है, कार्टेज। वो अंदर उसके कार्टेज ऐड किया जी, हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई। फिर उसे बाइफरकेट किया, कॉस्ट में कॉस्ट डाली जी, कार्टेज के अंदर कार्टेज, फ्रेट एंड कार्टेज इनवर्ड्स, टोटल में टोटल अमाउंट आ गई जी। उसके बाद है जी राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर, इसमें पैकिंग चार्जेस आ रहे हैं। उसके बाद है जी सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर, इसमें फ्रेट आ रहा है। फ्रेट और कार्टेज का उन्होंने एक ही कॉलम बना के दिया है और पैकिंग का जो है वो एक कॉलम है। अब ध्यान दीजिए हमारी जर्नल एंट्री अगले पेज पे हो रही है और जर्नल एंट्री में परचेजेस डेबिट हो रहा है, फ्रेट कार्टेज डेबिट हो रहा है, पैकिंग चार्जेस डेबिट हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं पार्टीज। अब नीचे इन्हीं की पोस्टिंग भी कर रखी है। जोशी ब्रदर्स में देखो कितने गए हैं बाय परचेजेस लेजर में, जोशी ब्रदर्स के लेजर में बाय परचेजेस हाउ मच, सुना नहीं जी, 6400। गुड 6300 के थे जी, 100 रुपए की फ्रेट है, वो भी हमने किन से चार्ज करनी है, जोशी ब्रदर्स। राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर में परचेजेस गया है जी और पैकिंग चार्जेस गए हैं। सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर्स में परचेजेस गया है और फ्रेट इनवर्ड गया है। तो जनाब आपका जो पहला है ना जोशी ब्रदर्स, उसमें 6300 करिए और बाय कार्टेज जो है वो 100 रुपए करिए। करवाया हुआ है ना कि नहीं, करवाया हुआ है। चलो जी बाय परचेजेस 6300 और बाय कार्टेज 100 रुपए। अब जरा परचेजेस का अकाउंट चेक कर लो, टू सन्ड्रीज, फ्रेट का भी चेक कर लो और पैकिंग का भी चेक कर लो। यहाँ पर जहाँ जहाँ पर हम टोटल पोस्ट कर रहे हैं कॉलम का,
वहां पर टू सन्ड्रीज या बाय सन्ड्रीज वर्ड ही यूज होता है। परचेज बुक और परचेज जर्नल का डिफरेंस, परचेज बुक सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करती है, परचेज अकाउंट क्रेडिट भी करता है और कैश भी। परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में जाता है, परचेज अकाउंट का टोटल परचेज बुक में नहीं जाता। फॉर्मेट परचेज बुक का लेजर की तरह नहीं है, परचेज अकाउंट का है। और परचेज बुक जो है वो जर्नल का पार्ट है, परचेज अकाउंट जो है वो लेजर का पार्ट है। फिर आ गया जी सेल्स वाला सेटअप, सब कुछ सेम ही होगा जी, सारे कॉलम सेम है, सिवाय फ्रेट पैकिंग वाले सेटअप के अंदर कॉस्ट की जगह आ जाएगी सेल्स वैल्यू। इलस्ट्रेशन 3 के अंदर चेक कर लीजिए, ओल्ड फर्नीचर जो है वो रिकॉर्ड नहीं होगा, बाकी सब रिकॉर्ड हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 4 के अंदर चेक कर लो जी, सेल्स वैल्यू के बाद आखिरी वाली जो आइटम है उसके अंदर हमारे पास फ्रेट भी है और पैकिंग भी है। अब इसकी पोस्टिंग चेक कर लीजिए, अपनी पिछली इलस्ट्रेशन में फ्रेट और कार्टेज डेबिट हुए थे, यहाँ पर फ्रेट और कार्टेज जो हैं वो चेक कर लीजिए क्या हो रहे हैं, क्रेडिट। जुड़ जो हैं जी ये वो कस्टमर के अकाउंट में ही रहे हैं, टू सेल्स और फिर गैरी सन्स जो है उसके अंदर टू सेल्स अलग है, फ्रेट अलग है और पैकिंग अलग है। फ्रेट पैकिंग और सेल्स सब में बाय सन्ड्रीज है जी एज पर सेल्स बुक फॉर जो भी आपके मंथ का नाम है। फिर आती है जी परचेज रिटर्न बुक, फॉर्मेट में याद रखना है, इनवॉइस नंबर इज रिप्लेस्ड बाय डेबिट नोट नंबर, रेस्ट ऑफ द स्टफ इज सेम। इसमें वो सेल्स वैल्यू, इसमें कॉस्ट और सेल्स वैल्यू फ्रेट पैकिंग वाला सेटअप नहीं आता। इलस्ट्रेशन 5 जी ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ हमें नाम गिवन है, गुड्स की डिटेल्स गिवन नहीं है, तो अमाउंट जो है वो नाम के आगे आ गई और माइनस कर रहे हैं हम ट्रेड डिस्काउंट। अप्रैल 20 में भी सेम सेटअप है, टोटल अमाउंट हमारे पास आ गया जी परचेज रिटर्न अकाउंट। इलस्ट्रेशन 6 जी, 2 वॉशिंग मशीन्स रिटर्न कर रहे हैं जी हम, 7,000 की लिस्ट प्राइस है, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%। यहाँ पर आपको डिटेल्स गिवन है तो डिटेल्स वाली लाइन में डाल दिया गया है जी, लेस ट्रेड डिस्काउंट कर दिया गया है। लेजर चेक कर लीजिए, पार्टीज के अकाउंट में टू परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न के अकाउंट में बाय सन्ड्रीज। फिर सेल्स रिटर्न बुक आ जाती है जी, इसमें सिर्फ जो है आपका इनवॉइस नंबर इज रिप्लेस्ड बाय क्रेडिट नोट नंबर। पहले में गुड्स की डिटेल्स गिवन है, दूसरे में भी गुड्स की डिटेल्स गिवन है। सेल्स रिटर्न के अकाउंट में टू सन्ड्रीज और पार्टीज के अकाउंट में बाय सेल्स रिटर्न। इलस्ट्रेशन 9, अगर आपको सब्सिडरी बुक्स बनाने को बोल दिया जाए तो आपको पहले सारी ट्रांजैक्शंस को गो थ्रू करना है और ट्रांजैक्शन गो थ्रू करने के बाद आपको ये आइडिया हो जाएगा कौन सी बुक जो है वो कितनी ट्रांजैक्शंस को होल्ड कर रही है। जैसे इलस्ट्रेशन 9, हाँ जी, पहली परचेजेस है, पहले सबसे पहले तो ऊपर ये रीड करके पता कर लो कि हम कौन हैं, हु आर वी, हैरी मार्केटिंग अमृतसर। तो जैन 1 चेक कर लो जी कौन सी बुक में आएगा, जैन 5, जैन 6, जैन 7, गलत जवाब। श्याम सिंह ने हमें सेल किया है, उनके लिए सेल है, हमारे लिए परचेजेस। फिर सेल्स, फिर सेल्स और फिर सेल्स। तो सबसे बड़ी बुक जो है वो सेल्स बुक की बनेगी। सेल्स रिटर्न बुक है ही नहीं अपने इस क्वेश्चन में, सिर्फ कौन सी है जी, परचेज रिटर्न। उसके बाद जी आपके अकाउंट्स आ गए। 11.20 पेज, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट है। डेबिट नोट कस्टमर प्रिपेयर करता है, क्रेडिट नोट सेलर प्रिपेयर करता है। डेबिट नोट बताता है डेबिट हो रहा है,
इन द अकाउंट ऑफ सेलर ऑफ गुड्स। रिटर्न ऑफ गुड्स जो है वो बताता है, इन द केस ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स जो डेबिट नोट नंबर है वो परचेज रिटर्न बुक में एंट्री रिकॉर्ड करने का बेसिस है। क्रेडिट नोट नंबर जो है वो सेल्स बुक में एंट्री रिकॉर्ड करने का बेसिस है। हाँ जी, अगली किताब केड़ी आगे जी, जिसे परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इसमें कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगी, वो कहाँ जाएगा, जर्नल प्रॉपर। अब जर्नल प्रॉपर के लिए जी पहले चेक करो कौन सी इलस्ट्रेशन दे रखी है, किस चीज की इलस्ट्रेशन दे रखी है। कर चुके हैं ना जी हम ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री जो आपको पहली दे रखी है प्लीज चेक कीजिए, उसमें डेबिट की सारी आइटम्स और क्रेडिट की सारी आइटम्स गिवन है कि नहीं जी, बोलो। अब चेक करो 11th इलस्ट्रेशन, इसमें एसेट्स डेबिट की सारी आइटम्स गिवन है, लायबिलिटीज की सारी आइटम्स गिवन है, कुछ भी बैलेंसिंग नहीं आएगी। फिर कौन सी एंट्रीज आ गई जी, क्लोजिंग एंट्रीज कहां की जाती हैं जी, बोलो जी, साल के एंड में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड, वो हमने छोड़ रखी थी जी। थर्ड क्या है जी, रेक्टिफिकेशन ऑफ, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज जो हमारा चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। फोर्थ क्या है जी, ट्रांसफर एंट्रीज, इसमें क्या किया जाएगा जी, अमाउंट ट्रांसफर की जाएगी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। उसके बाद कौन सी है जी, चेक कर लीजिए, चारों तो आती हुई है जी आपको, ओपनिंग अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया जी, और फिर डिप्रीसिएशन। आइए जी इलस्ट्रेशन 13, इलस्ट्रेशन 13 जी, सैलरी की एंट्री जी, सैलरी अकाउंट डेबिट, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जी, एंड रेंट रिसीव्ड इन एडवांस जी, अकाउंट डेबिट, ए प्रीपेड इंश्योरेंस जी, क्लोजिंग स्टॉक, डिप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर जी, इलस्ट्रेशन 14 जी, मोहन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, कितने पैसे मिल रहे हैं जी, कितने नहीं मिल रहे जी, एंट्री फॉर दैट जी। नेक्स्ट वन इज ओल्ड मशीनरी बेची है जी मनीष को, मनीष डेबिट टू मशीनरी। नेक्स्ट जी, गुड्स विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, परचेज्ड फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस जी, उसके बाद है जी गुड्स लॉस्ट बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी ने कितने का क्लेम और कब एक्सेप्ट किया, सुना नहीं जी, एंड द चेक वाज, कब एक्सेप्ट किया जी, अरे 25 को तो आपने क्लेम किया था, अप्रैल 28 चेक करो। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ फायर इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 15,000 ऑन अप्रैल 25 एंड चेक वाज रिसीव। चलो देखो हम कैसे चलते हैं इसमें वो बताओ आप, पहले नुकसान हो गया, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हाँ तो बस फिर क्लेम लॉन्च करेंगे, कितने का, 20,000 का। अब कंपनी ने कितने का हमें चेक दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 15,000, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 5,000 टू 20,000, डन है जी। इलस्ट्रेशन 15, ध्यान दीजिए पहली लाइन पढ़िए, सुरेश एक बिजनेस खरीद रहा है, कितने में,
10 लाख। जब बिजनेस खरीद रहा है तो क्या क्या आ रहा है उसके पास? एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर। और क्या आ रहा है? लाइबिलिटीज, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, टू बैंक लोन। कितने में खरीद रहा है? किससे खरीद रहा है? किसी से भी खरीद रहा हो। 10 लाख रुपया कौन लगा रहा है? 10 लाख रुपया कौन लगा रहा है? सुरेश। वॉट एवर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज नोन एज। चेक कर लो जी, अगले पेज पे टू कैपिटल आ गया। डन है जी। स्पेशल जर्नल और जर्नल के बीच का डिफरेंस। सब्सिडरी बुक सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स बुक में सिर्फ क्या आएगा जी? क्रेडिट सेल्स। जर्नल प्रॉपर अभी करके हटे, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, मिसलेनियस एंट्री, सब तरीके की एंट्रीज आती हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेट। स्पेशल जर्नल स्टेटमेंट फॉर्म में होता है जी, और जर्नल के फॉर्मेट में। स्पेशल जर्नल के बिना काम चल सकता है एक बिजनेस यूनिट का, जर्नल प्रॉपर के बिना नहीं चल सकता। सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो लेजर में पोस्ट नहीं होती सेपरेटली, लेकिन इधर सेपरेटली पोस्ट होती हैं। रेक्टिफिकेशन, स्पेशल जर्नल में जो आपने गलती की उसे आप जर्नल प्रॉपर से सुधार सकते हो, लेकिन जर्नल प्रॉपर में अगर कोई गलती की उसे आप स्पेशल जर्नल से सुधार नहीं सकते। इलस्ट्रेशन 16 जी पेपर में आनी कोई नहीं, बिकॉज ये है प्रोजेक्ट। इसमें कैश बुक बनेगी, परचेज बुक बनेगी, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, उसके बाद लेजर और उसके बाद ट्रायल बैलेंस। जब चैप्टर कराया था तब आपको ये सब कुछ करा दिया था।